गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वसंत के चैप्टर 3 का बस की यात्रा का हम प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए इसलिए श्रद्धा जाग गई क्योंकि देखिए, अब ये पहला फर्स्ट है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि पहला इसमें है कि कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसों के लिए अपनी तथा यात्रियों की जान की परवाह नहीं कर रहा था। यानी अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए वो अपनी और अपने लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहा था। सेकंड है कि कंपनी का हिस्सेदार घिसे टायर लगवा कर बस चलवा रहा था और अपनी जान तथा दूसरे की जान जोखिम में डालकर यह काम बड़ी आसानी से कर रहा था। और नेक्स्ट है कि अपने उत्सर्ग की भावना का परिचय वह कुछ ही रुपयों के बदले कर रहा था। यानी चंद रुपयों के लिए ये सब वो कर रहा था। और लास्ट है चौथा कि उनके साहस और बलिदान की भावना को देखते हुए उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन का नेता मतलब जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी नेता जो थे उन्होंने बहुत सारे अपनी जान की बलिदान किया और अपना जो है बहुत सारा जो है अपने जान की आहुति दी, नुकसान किया। उसी तरह से ऐसा लग रहा था कि ये किसी क्रांतिकारी आंदोलन के नेता हैं जो जान जोखिम में डाल करके ये काम कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा, कहानी पढ़ी कि बस की हालत बहुत ही जर्जर थी, ख़राब थी, बहुत ही दयनीय हालत थी। लोगों ने इसलिए लेखक को यह सलाह दिया। तो लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे, बहुत अच्छी तरह से वो परिचित थे। उन्हें यह भी पता था कि बस कहाँ ख़राब हो जाए और कुछ नहीं कहा जा सकता, कब बस रुक जाए, कहाँ जा कर के वो ख़राब हो जाए। बिल्कुल टूटी फूटी हालत थी उसकी और उसके ख़राब होने पर बनने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि कोई चीज़ जब बहुत सही रहती है तो उसे बनने में भी आसानी रहती है, लेकिन बिल्कुल हालात उसे ख़राब हो जाए तो उसके पार्ट पुर्जे मिलने मुश्किल हो जाते हैं। अब यात्रा के बीच कहाँ रुककर सारी रात बितानी पड़े, ये भी सबको जो है शक था। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब बस रुक जाए और कहाँ हमें रात बितानी पड़े। इसलिए जो है लोगों ने लेखक को यह सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो आपने देखा होगा कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस स्टार्ट हुई थी तो बस के इंजन में बाकायदा कंपन होने लगा था। कंपन यानी बिल्कुल हिलने डुलने लगा था और यहाँ सारी बस बुरी तरह से एकदम खड़बड़ की आवाज़ें आने लगी थी, पूरी बसें हिलने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंधी तूफान आ जाए। वो सारी बसें जो है बसों में कंपन होने लगे थे और खिड़कियों के कांच भी बुरी तरह से हिल रहे थे। लेखक की सीट भी इस कंपन में कांप रही थी। इससे लेखक और उसके साथी को ऐसा लगा कि अब वो बहुत ही ख़तरे में पड़ चुके हैं और पूरा शरीर उनका जो है बस के चलने की वजह से हिल रहा है। तो इस तरह से जो है वो बिल्कुल डर गए थे। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका अगला क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।